ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं वायवीय संहिता का उत्तराखंड का 37वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु की। जय जय। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। अब ये शिवपुराण अध्याय ये पूरा हो रहा है। अभी देखती हूँ मैं थोड़ा बीच बीच में दूसरा कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद सावन सोमवार से फिर दोबारा रिपीट करूँगी शिवपुराण को। जय भोलेनाथ बाबा की जय। जय कृपा निधान की। योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, दक्षविध, प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपने ज्ञान, क्रिया और चर्या का संक्षेप सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। ये सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती ना होना पड़े। योग का वो अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन्हें सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव को जो निश्चल वृत्त है, उसी को संक्षेप से योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है। मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यास बस मंत्र के वाचार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम हो प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है। जिससे संपूर्ण विश्व के स्वरूप मात्र का अवयव विलीन तिरोहित हो जाता है, उसे अभाव योग कहा गया है। क्योंकि उस समय सदस्यत्व का भी भान नहीं होता, जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और परलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन वितरित हो गया है, हो उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। लौकिक और परलौकिक दोनों विषयों के दोनों दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से
मन विरत होता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वास्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए गए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव सहस्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवागमों में विशेषता कामिक आदि में योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है। शौच, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और प्रणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तत्पर्य यह कि नियम अपने अंगों से के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं। स्वास्तिक आसन, पदासन, अर्धचंद्रमासन, वीरासन, योगासन, प्रसादी तासन, प्रतिधिकतासन, पर्याकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं। चेतक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदर स्थित वायु को बाहर निकाले। इस क्रिया को चेतक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा बाह्य वायु से शरीर को धौकनी की भांति भर ले। इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह चेतक आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी करे और न बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्धत हो कर्म योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से कर्मण पर्यंत करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों से जो कन्यायक या कनिष्ठ है, 4 भेदों में से जो कनायक या कनिष्ठ प्राणायाम है,
प्रथम उद्घाट कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घाट है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घाट है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है वो शरीर में सुवेद और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जल्प, भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदर्शित क्षीण क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। धीरे घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी की बजती है उसे समय का मान एक मात्रा है। मात्राओं को क्रमांश जानना चाहिए। उद्घाट क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 वेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान से सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। इसलिए योगी जन प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की अवयवों पर विजय पाई जाती है। प्राण अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, किरकड़, विदेवदत्त और धनंजय ये 10 प्राणवायु हैं। प्राण प्रयाण करता है, इसीलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मम्र स्थानों को उत्तेजित करती है उसके उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से ले चलती है वो अपने उस समयान रूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाग कहा गया है। आँख खोलने के व्यापार में क्रूम नामक वायु की स्थित है। छींक में किरकल और जम्भाई में देवदत्त नामक वायु की स्थित है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वो मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। कर्म से अभ्यास में लाया हुआ ये प्राणायाम जब उचित प्रणाम या मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह तरता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात ये होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हकलापन आता है। शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है। स्वर में मिठास आती है। समस्त रोगों का नाश हो जाता है। बल
तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है। धृत मेधा, युवापन, स्थिरता तथा प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं, ये प्राणायाम के 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहाँ से हटाकर जो अपने भीतर निगृहित करता है, उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियों ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली है। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वह स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं, और विशेषों की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो वह नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले, इंद्रिय रूप अवश्यों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए और ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में धैर्य, चिंतायम ये धातु माना गया है। इसी धातु से ल्यूट प्रत्ययन करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है, उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुई चित्त की जो ध्यायाकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती, उस ध्यायाकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरे सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वह ही सबके परम ध्येय हैं। ये अथर्व विवेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय हैं। ये दोनों शिवा और शिव संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति, स्मृति एवं शास्त्रों से ये सुना गया है कि शिवा और शिव की सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्यान के दो प्रयोजन जनने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जान योग बेनता पुरुष योग का अभ्यास करे, जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित, सदा उत्साह रखने वाला है। ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है, अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वो जप से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस
तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों में की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भसता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगा कर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वो समाधिस्थ कहलाता है। वो ना सुनता है और ना सूंघता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है, ना मन से संकल्प विकल्प करता है, ना उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है और न वो बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है। केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है। इस तरह शिव में लीन चित हुई योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थानों में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, निष्पंद बना रहता है, उसी तरह समाधि निष्ठ शुद्ध चित योगी में भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। आज का 37वां अध्याय, आज का वायव्य संहिता का 37वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की, जय भोलेनाथ बाबा। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय गुरु जी की।